कि आप रैबिट फार्मिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये बिजनेस बेनिफिट वाला है या फिर नहीं है, इसके अंदर आपको कितनी कमाई होगी, कितने बड़े लेवल पर या फिर कितने छोटे लेवल से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, किस प्रकार से ये बिजनेस होता है और इसके अंदर आपको खरगोश को क्या डालना है या फिर किस प्रकार से आपको कमाई होगी और कहां पर सेल करने हैं, कहां पर आपको मिलेंगे खरगोश अपने फार्म के लिए। और सबसे बड़ी बात, यदि आप खरगोश फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब्सिडी पर लोन कहां से मिलेगा, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं खरगोश फार्म बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं, खरगोश फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अपने घर से लेकर और बड़े प्लांट यानी बड़े फार्म तक स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास छोटा बजट है तो आप घर से स्टार्ट करें और आपके पास बड़ा बजट है तो आप बड़ा फार्म सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज डिमांड इतनी ज्यादा खरगोश की कि बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस हो रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो रैबिट फार्मिंग करके अच्छा पैसा बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों रैबिट का इस्तेमाल बहुत सारी जगह किया जाता है। जैसे पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे वैसे ही अब रैबिट पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसलिए दोस्तों डिमांड ज्यादा है। और दूसरा दोस्तों, लोग घरों के अंदर पेट की तरह भी रैबिट को पालते हैं और इसके मीट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है विदेशों के अंदर, क्योंकि दोस्तों इसका जीरो कैस्ट्रोल मीट होता है तो विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसलिए दोस्तों आज रैबिट फार्मिंग की डिमांड ज्यादा है और आने वाले समय के अंदर ये बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ेगा। और दोस्तों आज बहुत सारे ऐसे छोटे फार्मर भी है जो छोटे लेवल पर रैबिट फार्मिंग करते हैं और ऐसे बहुत सारे बड़े फार्मर भी है जो बड़े लेवल पर रैबिट फार्मिंग करते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल पर अपने बजट के अकॉर्डिंग ये बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, सरकार भी फार्मिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लेके आ रही है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे लोन्स मिलते हैं सब्सिडी पर, बहुत सारे सपोर्ट करती है सरकार। तो दोस्तों एकदम बेहतरीन बिजनेस है। यदि कोई पर्सन अपना एक छोटा रैबिट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो रैबिट फार्म स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों हमने हमारे फ्रेंड के एक रैबिट फार्म पर जाकर पूरी वीडियो बनाई है और हमने उनसे पूरी डिटेल ली है, वही भी डिटेल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आएगी दोस्तों, यदि आप अपना एक रैबिट फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, रैबिट फार्म क्या होता है। रैबिट फार्मिंग के अंदर यूनिट के हिसाब से काम होता है। क्योंकि दोस्तों यदि आप खुद का भी अपना एक बिजनेस सेटअप करेंगे या फिर आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो दोनों की जगह आपको यूनिट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। एक यूनिट के अंदर दोस्तों 7 फीमेल खरगोश होते हैं और 3 मेल खरगोश होते हैं। तो यूनिट के हिसाब से इसके अंदर एक यूनिट होगी 10 की। तो इस प्रकार से दोस्तों 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट अपने हिसाब से लगा सकते हैं और उसी के अंदर अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों हमने 10 यूनिट के हिसाब से आपको बताएंगे और जरूरी चीजें बताएंगे और इस बिजनेस के अंदर इस वीडियो के अंदर आपको 10 यूनिट के हिसाब से टोटल चीजें बताई जाएगी। तो दोस्तों यदि आप 10 यूनिट का फार्म स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कम से कम 700 से 1000 स्क्वायर फीट एक जगह होनी चाहिए। उसके अंदर आप अच्छी सी शेड बनाएंगे जिसके अंदर आप रैबिट फार्म स्टार्ट करेंगे। कम से कम इतनी जगह होनी चाहिए जिसके अंदर आप एक 10 यूनिट के करीब रैबिट फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कम से कम 2 से 5 लाख रुपए, जिसके अंदर आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। वे दोनों चीजें हम लास्ट में आपको बता देंगे, आप किसी भी प्रकार से अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ आपके पास कम से कम अच्छी बिजली और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि आपके पास आप खुद काम नहीं करना चाहते तो आपके पास एक वर्कर होना चाहिए और आप खुद काम कर सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीजों के साथ दोस्तों आप अपना एक रैबिट फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आई दोस्तों आप किस प्रकार से या फिर कितने प्रकार से रैबिट फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप 2 प्रकार से रैबिट फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको नॉलेज अच्छी है, आपको जानकारी है तो आप अपना खुद का रैबिट फार्म स्टार्ट करें, आप कंपनी से कॉन्टेक्ट ना करें। और दोस्तों यदि आपको नॉलेज नहीं है और आप रिस्क लेने से डरते हैं थोड़ा सा, तो आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करें, कोई अच्छी सी कंपनी से कॉन्टेक्ट करें। कंपनी आपको यूनिट के हिसाब से अलग अलग खर्चे बता देगी और आपका प्रॉपर फार्म सेटअप करके देगी, जिसके अंदर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। वहां पर कंपनी का डॉक्टर भी आएगा, सब कुछ चेक होगा और आपका फर्स्ट बैच आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से, यदि आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करके फार्म स्टार्ट कर सकते हैं और आप रिस्क ले सकते हैं, आपको नॉलेज है तो आप अपना फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे 2 प्रकार से आप रैबिट फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों आप रैबिट फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो दोस्तों खर्चे की बात करें तो मान लो दोस्तों यदि आप 10 यूनिट का रैबिट फार्म स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर आप 70 फीमेल रैबिट लेके आएंगे और 30 मेल रैबिट लेके आएंगे, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। कंपनी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर 1 यूनिट की कंपनी आपसे लगभग 30,000 रुपए चार्ज करेगी। यानी 1 यूनिट के 30,000 रुपए तो 10 यूनिट के 3 लाख रुपए आपसे कंपनी लेगी। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर कंपनी आपको पिंजरे बना के देगी, आपको खरगोश देगी, उसके बाद कंपनी आपको डॉक्टर प्रोवाइड करेगी, फीड भी प्रोवाइड करेगी। यदि आप फीड, जितना भी फीड का खर्चा होगा दोस्तों वो कंपनी लास्ट में आपसे लेगी। इसके अंदर दोस्तों फीड आपके 3 लाख के अंदर कैलकुलेट नहीं होता। तो दोस्तों यदि आप जितना भी फीड इस्तेमाल करेंगे, यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, यदि आपके पास फीड नहीं है तो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी, उसके पैसे लास्ट में
में आपसे ले भी लेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 3 लाख के अंदर कंपनी आपको पिंजरे देगी, खरगोश देगी और आपका फार्म सेटअप करके देगी, जिसके अंदर आपके सब कुछ कंपनी देगी। इसके अंदर पिंजरे होते हैं और डिलीवरी बॉक्स होते हैं, फीडर होते हैं, इसके अंदर ड्रिंकर भी होते हैं खरगोश के लिए, सब चीजें आपको कंपनी देगी। ठीक है, तो 3 लाख के अंदर 10 यूनिट आपको लगा के दे देगी। उसके बाद दोस्तों कंपनी आपको डॉक्टर भी देगी, उसके बाद सुपरवाइजर भी आपके विजिट करेगा फार्म के ऊपर, सब कुछ चीजें कंपनी करके देगी। ठीक है दोस्तों, एक बैच जब निकल जाएगा उसके बाद आपको नॉलेज हो जाएगी और आप आराम से अपना फार्म लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दो 3 लाख तब कंपनी लेगी जब आपके पास शेड है, तो आपको 700 से 1000 स्क्वायर फीट के अंदर एक शेड बनानी पड़ेगी। उसके बाद कंपनी से कॉन्टेक्ट करें और कंपनी 3 लाख में आपको 10 यूनिट बना के दे देगी और आप अपना फार्म अच्छे से चला सकते हैं। ऐसे दोस्तों यदि आप 5 यूनिट लगाएंगे तो 1.5 लाख कंपनी लेगी और 10 यूनिट लगाएगी तो 3 लाख लेगी। यदि आपके पास बजट नहीं है तो आप 5 यूनिट लगाएं और आपके पास बजट है थोड़ा तो आप 3 लाख लगाकर अपना एक अच्छा रैबिट फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात है दोस्तों आप अपना एक रैबिट फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी नस्ल के रैबिट रखने हैं या फिर आप कौन कौन सी नस्ल के रैबिट इंडिया के अंदर पाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं इंडिया के अंदर बहुत सी फेमस नस्ल है जो आप पाल सकते हैं, जैसे न्यूजीलैंड व्हाइट होगी, ब्लैक ब्राउन होगी, इंडियन डज होगी, व्हाइट जॉइंट होगी, इसके साथ ग्रे जॉइंट होगी और सोवियत चिंचला होगी। ऐसी नस्ल है दोस्तों ये जो इंडिया के अंदर पाली जाती है और आप इन नस्ल को पाल के अपना एक अच्छा रैबिट फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों आप रैबिट फार्म स्टार्ट करते हैं तो आप अपने रैबिट को क्या क्या डालेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं वैसे तो रैबिट को हरा चारा बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे बरसीन होगी या फिर दूबड़ी होगी, ऐसी बहुत सारी हरा चारा पसंद है। इसके साथ दोस्तों कंपनी आपको फीड भी प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर ग्रीन फीड अलग होगा और दाना अलग होगा, वो कंपनी दोस्तों आपको बता देगी। यदि आप कंपनी से लेना चाहें तो आप कंपनी से ले सकते हैं, वरना दोस्तों आप घर पर अपना एक फीड बनाना चाहें तो घर पर भी फीड बना सकते हैं। इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आप आसानी से कहीं भी सर्च कर ले कि रैबिट को क्या क्या पसंद है, क्या क्या रैबिट खाते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इनका एक दलिया बनाकर अच्छा से तैयार कर ले मिश्रण और आप अपने रैबिट को डाल सकते हैं। वो दोस्तों आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं और आपको जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो बता भी देगी कंपनी की आप रैबिट को क्या क्या डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसके अंदर ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, रैबिट थोड़ा खाता है और जल्दी तैयार हो जाता है। तो दोस्तों एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, यदि कोई पर्सन करना चाहे तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। अब बात आती है दोस्तों यदि आप रैबिट फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बिजनेस के अंदर आपको कितनी कमाई होगी, क्योंकि दोस्तों कमाई के लिए बिजनेस लगाया जाता है तो कमाई जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं यदि आप 10 यूनिट का फार्म लगाते हैं तो आपको कितनी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दो यदि आप 10 यूनिट का फार्म लगाते हैं तो 10 यूनिट के अंदर आपके पास कम से कम 70 फीमेल खरगोश होगी और 30 मेल खरगोश होंगे। तो 70 फीमेल खरगोश दोस्तों एक बार में लगभग 5 से 10 बच्चे लेके आती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मान लो एक फीमेल 5 बच्चे लेके आती है तो 70 फीमेल लगभग 350 यानी 350 बच्चे लेके आएंगी। तो दोस्तों 350 बच्चे जब आप तैयार करेंगे तो लगभग 2 महीने का या फिर 2.5 महीने का टाइम लगेगा, जिसके अंदर आपके बच्चे तैयार हो जाएंगे लगभग 2 किलो के। तो दोस्तों कंपनी आपको बता देगी कि कंपनी आपको कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से देगी। तो दोस्तों हम एक लगभग अराउंड फिगर के हिसाब से बता देते हैं कि कंपनी कितने रुपए देती है। कंपनी दोस्तों आपको 250 रुपए से 300 रुपए किलो के बीच प्राइस देती है प्रति किलो का खरगोश का। तो दोस्तों मान लो 350 बच्चे आपके पास खरगोश के और एक का 2 किलो वेट है, तो 2 किलो वेट है तो दोस्तों टोटल वेट हो गया 700 किलो। 700 किलो को दोस्तों यदि आप सेल करते हैं और आपको कंपनी मिनिमम से मिनिमम 250 रुपए प्राइस देती है तो लगभग 1,75,000 रुपए के खरगोश टोटल हो जाएंगे। 40 से 50,000 रुपए खर्चा भी निकाले तो भी 1 से 1.5 लाख रुपए आप आराम से 2 महीने के अंदर बचा सकते हैं। वो दोस्तों आपकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 1.5 लाख रुपए बचाएंगे या फिर 1.25 लाख रुपए बचाएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं ये स्टार्टिंग का एक बेसिक हमने आपको बताया है। जब दोस्तों आप 1 से 2 बैच निकाल देंगे तो आपका रूटीन बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका रूटीन बन जाएगा और आप मंथली अलग अलग बच्चे सेल करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब स्टार्टिंग करेंगे तो आपकी जो भी फीमेल रेबिट है वो अलग अलग टाइम बच्चे देगी, तो उस हिसाब से दोस्तों आपको स्टार्टिंग के अंदर 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों 2 से 3 बैच निकालने के बाद आप मंथली बच्चे सेल करेंगे और इसके अंदर कमाई करेंगे। लेकिन दोस्तों हमने आपको बता दिया यदि आप 10 यूनिट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आप 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं और अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी के प्राइस अलग अलग होते हैं, कुछ कंपनी 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी देती है और कुछ कंपनी 250 रुपए भी देती है। तो जब एग्रीमेंट होगा कंपनी के साथ तो आप उस समय आप पता करें कि कंपनी के साथ किस प्रकार से आपका एग्रीमेंट होगा, कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको देना है, कंपनी क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगी। एग्रीमेंट में सब कुछ पढ़ के ही दोस्तों आप साइन करें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी है, बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड भी करती है। तो कुछ अच्छी सी कंपनी को सिलेक्ट करें जो आपको सभी चीजें प्रोवाइड करे, अच्छे से एग्रीमेंट पढ़ें। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद आप
पूरी तरह से संतुष्ट हैं तो साइन करें और अपना एग्रीमेंट बनवा लें। एग्रीमेंट के बाद आपका कंपनी फार्म स्टार्टअप करके दे देगी और आप अच्छे से अपना फार्म चलाएं, क्योंकि दोस्तों मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे तो पैसा है, वरना दोस्तों पैसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी वीडियो आपने देखी भी होगी कि रैबिट फार्मिंग में नुकसान है, ये है वो है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो लोग मेहनत नहीं करते वही दोस्तों ये कहते हैं, वरना दोस्तों यदि आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मेहनत करेंगे तो आप अच्छा प्रोडक्शन निकालेंगे तो आपकी कमाई भी अच्छी होगी। इसलिए दोस्तों एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट करें, मेहनत करें और अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, दी आप रैबिट फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने मन भी बना लिया है, तो इसके लिए आपको लोन कहां से मिलेगा। तो वैसे तो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी अलग अलग स्कीम चलती है, लेकिन दोस्तों एक केंद्र सरकार की स्कीम है IDSRR स्कीम, जिसके अंदर दोस्तों आपको रैबिट फार्मिंग के लिए लोन दिया जाता है। इसके अंदर दोस्तों आपको 10 यूनिट के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, जिसके अंदर लगभग 55,000 से 75,000 रुपए तक सब्सिडी मिलती है। इसके अंदर दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। तो इसके अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन अलग अलग स्टेट के अंदर बहुत सारी और भी स्कीम चलती है, जैसे गोट फार्मिंग के लिए NLM चलती है, नेशनल लाइव स्टॉक स्कीम होती है। तो उसी प्रकार से दोस्तों इसके अंदर भी बहुत सारी स्कीम चलती है। तो आप अपने स्टेट के अंदर चेक करें कौन सी दूसरी स्कीम है। यदि आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहें तो इसके लिए आप लाभ उठा सकते हैं, और आप दूसरी स्कीम का लाभ उठाना चाहें तो आप दूसरी स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं, और अपने रैबिट फार्मिंग के लिए लोन लेकर अपना एक अच्छा फार्म सेटअप करके अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आपके पास बजट नहीं है तो आप मिनिमम 5 यूनिट लगाकर बिजनेस सेटअप करें, और जब आपके पास बजट भी हो जाए, नॉलेज भी हो जाए, तो आप अपना फार्म बढ़ा भी सकते हैं। तो अपने हिसाब से बिजनेस सेटअप करें। दोस्तों हमने आपको एक जानकारी दे दी कि किस प्रकार से आप फार्म स्टार्ट करेंगे या फिर किस प्रकार से कमाई करेंगे। वो आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।